वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप जरा सोचिए कि आप मार्केट जाते हैं अपने लिए चिप्स या फिर चॉकलेट खरीदने, और जब आप शॉपकीपर से जाकर चिप्स का पैकेट मांगते हैं तो वो आपसे कहता है कि अगर आपको चिप्स चाहिए तो आपको एक जूस भी खरीदना होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? पर आपको तो जूस चाहिए ही नहीं था, क्योंकि आप लेने ही सिर्फ चिप्स गए थे अपने लिए। तो आप क्या करेंगे? आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि हम किसी और शॉप से ले आएंगे। ऐसा क्या हो गया? पर क्या हो अगर ये सिचुएशन पूरी मार्केट में हो और हर कमोडिटी पे हो? हर शॉपकीपर आपसे कहे कि आपको अगर एक कमोडिटी चाहिए तो उसकी मर्जी की दूसरी कमोडिटी भी साथ ही खरीदनी होगी। यानी कि गुड्स आप अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं, बल्कि सेलर की मर्जी के हिसाब से खरीदेंगे। तब आप क्या करेंगे? घबराइए मत, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इसी सिचुएशन के बारे में समझेंगे, जानेंगे कंज्यूमर्स की राइट टू चूज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट टू चूज का मतलब है कि सभी कंज्यूमर्स को पूरा हक है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करें। मार्केट में हम सभी कंज्यूमर्स को ये राइट दिया गया है कि हम वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज में से चूज करें कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और हम अपनी जरूरत और अपनी चॉइस के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करें। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, कोई भी सेलर जबरदस्ती आपको कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए नहीं कह सकता, ना ही वो आपको ऐसा करने के लिए फोर्स कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप उस सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से कंज्यूमर्स के चॉइस को डिनाई करना एक इलीगल एक्ट है। इसीलिए इस इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आपको जस्टिस दिलवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। तो आज बात करते हैं सिया नाम की एक लड़की के बारे में। सिया 10th क्लास में पढ़ती है, यानी कि इस साल उसके बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो ऐसे में वो डिसाइड करती है कि एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगी। अगले ही दिन वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट की पूरी फीस, जो कि 50,000 रुपीज है, एक साथ डिपॉजिट करवा देती है। शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन 4 महीने बाद सिया को लगता है कि उसे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था। तो ऐसे में वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ये डिसाइड करती है कि वो इंस्टीट्यूट से अपनी फीस को रिफंड करवा लेगी, यानी कि वो बची हुई 6 मंथ्स की फीस अपने इंस्टीट्यूट से कह के वापस ले लेगी और किसी नए इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लेगी। पर जब अगले दिन वो इंस्टीट्यूट से कहती है कि वो उसकी फीस को रिफंड कर दें, तो इंस्टीट्यूट साफ साफ मना कर देता है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो फीस को रिफंड नहीं करेंगे। ऐसे में सिया के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कंज्यूमर कोर्ट में इस एक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। जानते हैं, जब सिया के पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट फाइल की तो कंज्यूमर कोर्ट ने सिया के फेवर में डिसीजन सुनाया। उन्होंने इंस्टीट्यूट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि उन्हें सिया की फीस तो रिफंड करनी ही होगी, बल्कि इसके साथ एज कंपनसेशन उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी होगी। देखा दोस्तों, कैसे सिया ने अपने साथ हुई इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लिया। यानी कि हम सबका राइट है कि हम चूज करें कि हमें कौन से गुड्स और सर्विसेज चाहिए। इनफैक्ट वो गुड्स और सर्विसेज हमें कब तक और कितने चाहिए, ये डिसाइड करना भी हमारा ही राइट है। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे आज के टॉपिक को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर जानेंगे कि कंज्यूमर्स को अगर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनजस्टिस होता है, तो ऐसे केस में उन्हें जस्टिस लेने के लिए क्या करना चाहिए। इनफैक्ट डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स के राइट टू सीक रिड्रेसल के बारे में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।